ओके तो गाइस मेरा नाम हमज़ा है और मैं कुछ डिजिटल कंटेंट बनाता हूँ। कंटेंट का पर्पस ये होता है कि मैं कैसे आपकी डिजिटल लाइफ को आसान बना सकूँ। जैसे कि आज हम सीखेंगे कि हम वीपीएन कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र से मेरा मतलब जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो सफारी है। तो एक्चुअली वीपीएन का मकसद ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपकी कंट्री में या जहाँ आप रह रहे हो वहाँ गवर्नमेंट ने या वो साइट्स खुद आपको एक्सेस नहीं देती अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में होते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए मैं मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि ट्विटर जिसको आप एक्स भी कहते हैं, पाकिस्तान में ब्लॉक था। तो जो लोग ट्विटर यूज़ कर रहे थे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो वो कैसे यूज़ कर रहे थे? तो एक्चुअली वो यूज़ कर रहे थे वीपीएन का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसको कहते हैं, इसको प्रॉक्सी भी कहते हैं। तो जब आप अपने ब्राउज़र में प्रॉक्सी इंस्टॉल करते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि वो उस साइट को बताता है कि हमारी रिक्वेस्ट, लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान से नहीं आ रही है, इंडिया में है तो इंडिया से नहीं आ रही, हमारी रिक्वेस्ट किसी और कंट्री से जा रही है, वो कंट्री ब्लॉक नहीं करती आपकी रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हम वीपीएन या प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरे सामने एक ब्राउज़र ओपन है, तो मेरे पास क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास फायरफॉक्स या कुछ और भी हो सकता है। तो मैं अभी क्रोम के केस में आपको बताता हूँ कि हमने कैसे यूज़ करना है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है ये। तो जस्ट आपने गूगल सर्च बार में आना है और यहाँ पे लिखना है ब्राउज़र। ओके, एंड यू जस्ट नीड टू एंटर ब्राउज़र। के बाद आपने जो सबसे पहले लिंक आएगा, ये आप लिंक नोट कर लें, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है और इसको लोड होने दें। अच्छा, तो इस लिंक पे आने के बाद मेरे सामने एक पेज ओपन है। ये एक वीपीएन है ब्राउज़र, सही है। इससे सिमिलर और भी वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैं ये वीपीएन यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है और इससे इंटरनेट की स्पीड पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं आता, तो मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। एनी हाउ, तो यहाँ पे मल्टीपल ब्राउज़र्स हैं, आप किसी भी ब्राउज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, क्रोम है। तो चूँकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको क्रोम के लिए इंस्टॉल करूँगा। मैं जस्ट इस बटन पर क्लिक करना है और ये मुझे एक्सटेंशन के पेज पे ले जाएगा, क्योंकि जो वीपीएन होता है वो एज एक्सटेंशन काम करते हैं ब्राउज़र में ना। ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जस्ट ऐड टू क्रोम करना है, ऐड एक्सटेंशन करना है और अभी ये इंस्टा डाउनलोड होके खुद ही इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मुझे सिग्नल दे रहा है कि मैंने आगे कैसे प्रोसीड करना है। मैंने जस्ट इसको, मेरी जितनी एक्सटेंशंस डाउनलोड हो गई है, मैं सबसे पहले जाऊँगा एक्सटेंशंस पे, मैनेज एक्सटेंशंस पे। यहाँ से ये मुझे ब्राउज़र देख रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसको अभी के लिए पिन कर देता हूँ ताकि बाद मुझे एक्सटेंशंस पे ना जाना पड़े। जस्ट यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, स्टार्ट वीपीएन करना है और ये मेरा वीपीएन ऑन हो गया। अब की मेरी रिक्वेस्ट, अगर मैं पाकिस्तान से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तान से नहीं जाएगी बल्कि नीदरलैंड से जाएगी। सही है, मैं इसको कंट्री वाइज चेंज भी कर सकता हूँ। मैं फ्रांस सेलेक्ट कर सकता हूँ, पोलैंड। कुछ कंट्रीज़ इसमें फ्री हैं, कुछ ही आपकी प्रीमियम में मिलेंगी। इनकी सर्विसेज पेड भी हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंट्री चाहिए तो वो आप इनकी प्रीमियम भी बाई कर सकते हैं। तो अब की बार मेरी रिक्वेस्ट सारी नीदरलैंड से जाएंगी। तो जो वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर वट एवर रीजंस, गवर्नमेंट ब्लॉक करती है या साइट खुद एक्सेस नहीं देती अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में हो, तो आप जस्ट वीपीएन ऑन करें और इंटरनेट यूज़ करें। सो आज का टॉपिक यही था। हैप्पी इंटरनेट सर्फिंग। थैंक यू।